आर्या और निधि आज बहुत खुश है। और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका बचपन का प्यार अब पूरा जो हो गया है। कुछ दिन पहले ही उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई है और अब वो दोनों पहाड़ों में बसे एक हिल स्टेशन में अपना हनीमून मनाने जा रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता, आगे एक भयंकर राज उनका इंतजार कर रहा है। जाते जाते रात ज्यादा ही हो चुकी है और बारिश भी तेज है। रास्ते में अंधेरा पसरा है और पहाड़ की चढ़ाई कुछ ज्यादा ही तीखी है, जिसके चलते आर्या को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। पर निधि आर्या के कंधे पर सिर रख के आराम की नींद में समाई हुई है। तभी अचानक से एक काला साया गाड़ी के सामने से गुजरता है और आर्या हड़बड़ी में ब्रेक दबाता है। गाड़ी के टायर कुछ देर घिसड़ने के बाद रुक जाते हैं। निधि का मुंह डैशबोर्ड से जा लगा और आर्या का स्टीयरिंग व्हील से। निधि चिल्लाई, आ! पर आर्या बिल्कुल सुन्न है और उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही है। निधि उसके चेहरे को देखकर थोड़ी अंदर से घबरा गई, पर उसने ये घबराहट आर्या को नहीं देखने दी और कहा, गाड़ी क्यों रोक दी? आर्या ने कहा, देखो सामने कोई खड़ा है। निधि ने सामने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय काले अंधेरे और आसमान से बरसती बूंदों के। निधि ने कहा, आर्या वहां कोई नहीं है, तुम चलो। पर आर्या नहीं माना और निधि के मना करते हुए भी गाड़ी से उतर गया। निधि के लिए भी डर को संभाल पाना अब मुश्किल हो चला था। आर्या गाड़ी के ठीक सामने खड़ा था, जिसके चलते निधि को गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में थोड़ी देर के लिए दिखा और फिर अंधेरे में गुम हो गया। थोड़ी देर के लिए निधि गाड़ी में ही बैठी रही और फिर आर्या को ढूंढने के लिए नीचे उतर गई। आर्या की हमेशा से ही मजाक करने की आदत रही है। निधि को लगा शायद आज फिर आर्या मजाक कर रहा है। निधि पहले ही काफी डर गई थी और रोड के दोनों तरफा मौजूद जंगल से आती आवाजें उसे और डरा रही हैं। निधि आर्या को आवाज लगाती है। वो और उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजती हुई वापस उसके कानों में पड़ती है। आर्या, आर्या, आर्या। और तभी निधि को उन जानी पहचानी आवाजों में एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई देती है। अजीब से आवाज जो ना किसी जानवर की है और ना किसी इंसान की। आवाज पास वाली झाड़ियों से आ रही थी, पर निधि की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुड़कर झाड़ियों की तरफ देख भी ले। वो भयंकर आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। निधि भी तेजी से आर्या को आवाज लगाती रही। आवाज इतनी तेज हो गई कि निधि उसे अनसुना ना कर पाई और उसने झाड़ियों की तरफ देखा और देखते ही उसके होश उड़ गए। दो चमकदार लाल आंखें उसे घूरे जा रही थी। उसका मुंह ना इंसान का था ना जानवर का। गुर्राने की आवाज और तेज हुई और वो आंखें धीरे धीरे निधि के नजदीक आने लगी। निधि तेजी से गाड़ी की तरफ भागी और इससे पहले कि वो साया निधि पर झपटे, एक पुलिस जीप सायरन के साथ निधि के पास आकर रुक गई और वो काला साया देखते ही देखते गायब हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने निधि से पूछा, इतनी रात को इस हाईवे पर तुम अकेली क्या कर रही हो? इससे पहले कि निधि कुछ बोलती, आर्या वहां आ गया और उसने सारी बात पुलिस इंस्पेक्टर को बताई। इंस्पेक्टर ने उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहा और बताया कि यह जगह जंगली जानवरों से भरी पड़ी है और उनमें से ही कोई जंगली जानवर तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गया होगा। पर निधि मन ही मन जानती थी कि जो उसने देखा वो कोई जंगली जानवर नहीं था। जब उसने आर्या को सारी बात बताई तो आर्या ने निधि को यह कहते हुए चुप करा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तुम्हारा वहम था। वो कोई जंगली जानवर था जिसे तुमने भूत समझ लिया।
10 बजे तक दोनों पहले ही बुक किए हुए होटल रूम्स में पहुंच गए। होटल में पहुंचने के बाद वेटर खाना लेकर रूम में आया और आर्या ने उससे पूछा, अरे भाई, यहाँ से लवर पॉइंट कितनी दूर है और तुम में से वहां कोई हमें लेकर जा सकता है? इतना सुनते ही वेटर की हालत खराब हो गई और वो बोला, साहब, लवर पॉइंट तो पास में ही है, पर मैं आपको वहां बस दिन में ले जा सकता हूँ, रात में नहीं। जब आर्या ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि इस जगह का रास्ता जंगल से होते हुए जाता है, जहाँ तेंदुए बहुत है। ऊपर से उस रास्ते में कब्रिस्तान भी पड़ता है, जिसके चलते लोकल आदमी वहां रात में जाने से डरते हैं। साहब, आप दिन में चलिए, मैं आपको लेकर चलता है ना। आर्या, नहीं, हमें रात में ही जाना है। कब्रिस्तान है तो क्या हुआ, ये भूत प्रेत सब बेकार की बातें हैं। वेटर कहता है, साहब, आप शहर के लोग हैं, आप थोड़ी विश्वास करेंगे। गांव के लोगों ने खुद वहां आत्माओं की मौजूदगी महसूस की है। कितने किस्से और कहानियां जो हम अपने बाप दादा के टाइम से सुनते आए हैं। आर्या कहता है, ये देख डीएसएलआर, मैं हूं प्रोफेशनल फोटोग्राफर और मैंने सुना है उस पहाड़ी से पूर्णिमा का चांद का फोटो बहुत अच्छा आता है और वही फोटो मुझे अपनी कंपनी में हो रहे कंपटीशन में जमा करना है। तो अब जल्दी बता, रात में चलने के कितने पैसे लेगा। वेटर बिना कुछ बोले वहां से भाग जाता है। अगली सुबह कोई और वेटर ब्रेकफास्ट लेकर आता है और ज्यादा पैसे के लालच में आर्या और निधि को लवर पॉइंट पर ले जाने की हामी भर लेता है।